क्या आपको लीड्स की प्रॉब्लम है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लीड्स लाए कहां से, और आप थक गए हैं, हार गए हैं कि भाई मार्केटिंग कर करके कि लीड लाए कहां से, है ना? आता नहीं है, मिलता नहीं है, क्वालिफाइड लीड नहीं होता है। व्हाट इफ अगर मैं आपको ये बताऊं एक ऐसा मेथड जिससे कि कभी भी लाइफ में लीड्स की कमी नहीं होगी, क्वालिफाइड लीड्स की कमी नहीं होगी कभी भी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और गाइस, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी कुछ भी दूसरा नहीं करना है, ठीक है? यस सर, गुड। सो हियर्स द थिंग, बहुत आसान सा चीज है। लीड्स लाने के लिए एक मेथड होता है, जिस मेथड का नाम होता है रेफरल्स। रेफरल मार्केटिंग बोल लो, रेफरल सेल्स बोल लो, जैसे बोलना है, लेकिन आइडियली अल्टीमेटली ये आपके सेल्स को बढ़ाता है। अब इसका ना पूरा साइंस में आज बताने वाला कि भाई रेफरल होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। हर किसी को पता है रेफरल होता क्या है, ठीक है? मैंने किसी का काम किया और वो मुझे उनको कंटेक्ट में कोई किसी को वो सेम सर्विसेज या प्रोडक्ट की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे कि कहेंगे भैया आप ना रेफरल ले लो, ये बंदा अच्छा काम करता है, इनको दे। इसको कहते हैं पैसिव रेफरल्स। और 99% बिजनेस पैसिव रेफरल्स पे वर्क करता है। दूसरा क्लाइंट आपको रेफरल दिया, आपने उसमें कुछ नहीं किया। जस्ट इमेजिन कि जितने भी रेफरल्स के क्लाइंट होते हैं इतने ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। अगर हम इस रेफरल की चीजों को एक्टिवली काम करने लगे, वुड दैट बी ग्रेट? यस यस, परफेक्ट। सो आज हम सीखते हैं होता क्या है। होता क्या है, बड़ा सिंपल चीज है। एक क्लाइंट है जिसके काम किए, उसने किसी दूसरे और आपका काम पसंद आया तो वो किसी दूसरे को रेफर करेगा, कहेगा कि भाई ये लोग ना बहुत अच्छा काम करते हैं, डिजिटल एजुकेटिंग बहुत अच्छी काम करती है, ठीक है? पॉइंट ये है, तो ये रेफरल होता है, ठीक है? क्यों जरूरी है भाई? सिंपल सी चीज है कि आपको क्वालिफाइड लीड्स मिल, आपको लीड ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको एड्स नहीं चलाना पड़ता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना होता है जो आप कर रहे होते। क्या कर रहे होते? डिलीवरी अच्छी करते हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वर्क करते हो, राइट? ये पूरी साइंस। तो क्यों जरूरी है, समझ में आ गया भाई? बिजनेस बढ़ाना है, नए क्लाइंट्स लेके आने हैं, बस यही तो करना है। तो बिजनेस तो किसको नहीं बढ़ाना है, आपका कोई भी बिजनेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे आप, राइट? अब नेक्स्ट है कि हम करते क्यों हैं इस चीज को, व्हाई डू वी डू इट? अगेन, करने का रीजन भी यही है कि हमें नए क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगे, उस लीड से बात करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारी सेल्स बढ़ेगी। ये सबको पता है, ये पूरी साइंस सबको पता है कि हम रेफरल होना चाहिए, शुड में सब लोग रहते हैं कि ये रेफरल्स ना आने चाहिए। लेकिन आएंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो व्हाट इफ कि मैं आप लोगों को आज वो पूरा साइंस ही बता दूं कि उसकी शुरुआत कहां से होती है और क्या क्या एलिमेंट्स है, कौन कौन से पोजीशन है, कौन कौन से लोग हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रेफरल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली। विल दैट बी ग्रेट? ग्रेट सर, सही रहेगा, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले रेफरल्स लिए, तो रेफरल का एक जो फंडामेंटल होता है ना, वो फंडामेंटल होता है, और मैं ये एक्टिव रेफरल्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? रेफरल्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका डिलाइटफुल कस्टमर। डिलाइटफुल कस्टमर, ठीक है? डिलाइटफुल कस्टमर कब होगा? जब उसकी पूरी जर्नी आपके बिजनेस के हिसाब से परफेक्ट रहा। बड़ा सिंपल सी पूरी जर्नी शुरू होती है कि आपका एड कैंपेन देखा, कुछ कहीं पे देखा, या फिर एसटीओ से देखा, या किसी ने बोला है ना। उसके बाद आपका ना एक जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है आपके बिजनेस में, हर एक के बिजनेस में, हमारे बिजनेस में भी है, वो है सबसे पहला कौन? सेल्स। सेल्स पर्सन। उन्होंने उनके साथ कैसे डील किया, कैसे बिहेव किया, क्या चीजें प्रॉमिस किया क्लोजिंग करने से पहले, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या हम डे वन में उनको पूरी क्लैरिटी दे पाए कि सर ये मेरी डिलीवरेबल्स है, ये हमारे डिलीवरेबल्स है, ठीक है? और यही हम आपको बताएंगे, यही हम आपको एज ए डिलीवरी देंगे, इतने टाइम में देंगे, इतने कॉस्ट में। सॉर्टेड? सबसे पहला ये
दूसरे जो होते हैं ऑनबोर्डिंग टीम। ऑनबोर्डिंग टीम किस लिए जरूरी है? क्योंकि ठीक है, सेल्स हो गया, क्लोजिंग हो गया, उसकी ऑनबोर्डिंग की जर्नी कितनी स्मूथ थी, क्या उसको चेंज करना पड़ा कि सर क्लोजिंग तो हो गया, सर आप काम कब से शुरू कर रहे हैं? हमने ऑनबोर्डिंग कर ली, 2 दिन उसका कोई काम ही नहीं हुआ, है ना। वो तीसरे दिन वो कॉल कर रहा है, सर क्या कर रहे हो आप लोग, सर कब से शुरू करोगे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वी आर स्टार्टिंग नाउ। ऐसे वो बंदा क्या रेफरल देगा कभी लाइफ में? नहीं, नहीं देगा। तो जैसे सेल क्लोज हुआ, पैसा आपके अकाउंट में, उसके बाद आपकी ऑनबोर्डिंग जर्नी कैसे रह रही है, ये जरूरी चीज है। या आप किस तरीके से कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, कितना वेलकमिंग वो फील कर रहा है। यार क्लोजिंग हुआ, उनकी तो टीम जो इतनी तगड़ी है, तो अगले 10 मिनट में सारी सिस्टम क्रिएट कर दिए, 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने सारी चीजें कलेक्ट कर ली जो मुझसे चाहिए थी, और 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्लैरिटी पहली चीज। दूसरी, ऑनबोर्डिंग में ये भी जरूरी होता है, सर आप ईमेल आईडी भेज दो, फिर 10 मिनट सर आप ना कुछ 4 इमेजेस भी भेज दो, अच्छा ऐसे करो ना, और भी ये चीजें भेज दो, भेज दो। फिर 20 मिनट बाद एक बार ऑल कॉल कर रहे हो। पॉइंट ये होता है कि कभी आप उसको मतलब इरिटेट कर देते हो सिर्फ ऑनबोर्डिंग के साइन। वो बंदा कहेगा एक काम कर, तुम पहले आराम से बैठ, सोच तेरे को क्या क्या चाहिए, और एक बार में सब बता क्या क्या चाहिए तेरे को, राइट? अगर हम उसको एक बार में ही सारे डिटेल्स दे देते हैं कि सर हमें ये चीज चाहिए, कैसे आप शेयर करेंगे, सर ये रहा फॉर्म, इसको फिल कर दीजिए, या फिर आप कॉल पे बता दीजिए और मैं नोट कर रहा हूँ, है ना। या फिर पिक्चर्स है ना सर, तो ये रहा ड्राइव का लिंक आपका, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह डाल दीजिएगा, यहाँ पे आप क्रेडेंशियल शेयर कर दीजिए, ये सारे चीज शेयर कर दीजिए। या फिर बेस्ट, ये आपका चेकलिस्ट है, और इस चेकलिस्ट के हिसाब से आप सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। आप ये भी बता दीजिए कि आई एम श्योर कि आप बिजनेस ओनर है, शायद आप उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते होंगे, तो सिंपल सी चीज है कि सर सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिए कि आपके टीम में कोई है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की आपको डिस्टर्ब करने के बजाय मैं उनसे डायरेक्टली बात कर, जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन दे पाए। सिंपल। तो उस बंदे को यार क्या बात है यार, सेल्स वाले बंदे ये 2 घंटे में, तो 2-3 घंटे में इन लोगों ने ऑनबोर्डिंग भी कंप्लीट कर ली, सारी चीजें हो गई, और उसके बाद अपडेट भी कर रहे हैं, है ना। जो नेक्स्ट होता है वो होता है डिलीवरी। डिलीवरी ऑन टाइम। पूरा जो भी बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उस पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दो माइलस्टोन्स में, कि सर वीक 1 में ये होगा, वीक 2 में ये होगा, वीक 3 में होगा, ऐसे करके अगर हो सकता है तो। या फिर सर आपका ना फर्स्ट जो पोर्शन है ये इस डेट को पहुंच जाएगा, या ये इस चीज में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो सर आपका ना 5 दिन के अंदर आपका फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द वेबसाइट रेडी हो जाएगा, आप रिव्यू करके हमें देंगे, उसके अगले 5 दिन में आपका हम नेक्स्ट वर्जन कर लीजिए, और उसके 5 दिन के अंदर आपका फाइनल वर्जन रेडी हो जाएगा, 15 दिन के अंदर सब कुछ रेडी हो गया। डिलीवरी ऑन टाइम। अब ऐसे सोचो कि कोई एक क्लाइंट है, अगर आप उसको डिलीवरी ऑन टाइम कर रहे हो, विल ही बी हैप्पी, क्या वो खुश रहेगा? यस। और अगर आपने उसको नहीं बोला, और जब वो कॉल करता है उधर से, तो कहते सॉरी सर एकदम कर ही रहे हैं सर, एकदम आज आपका ही काम कर रहे हैं, कभी भी खुश होगा वो नहीं। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, जो हम कर रहे हैं वही करना है, लेकिन समय से करना है, टाइम पे करना है। टाइम के बाद करोगे मतलब वो वही वाली बात हो जाती है, आफ्टर डेथ द डॉक्टर। मरने के बाद डॉक्टर आके इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिया जाएगा, सारा लाइफ सेविंग इंजेक्शन दे देगा, कोई फायदा नहीं। वो 5 करोड़ का भी इंजेक्शन दे देगा, कोई फायदा नहीं। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आइटम होता है वो होता है रिलेशनशिप मैनेजर। उस कस्टमर को हमने ऑनबोर्ड किया, यहाँ से सीआरएम का काम, जैसे सेल्स हुआ यहाँ से सीआरएम का काम शुरू हो जाता है। सर आपकी ऑनबोर्डिंग हो गई, हमारी टीम नेक्स्ट पे काम कर रही है, वो चाहे व्हाट्सएप पे भेजे चाहे इस पे भेजे। सर आपका फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो गया, एक बार चेक कर लेंगे क्या प्लीज, अगर कुछ होगा तो आप बता दीजिए, मैं टीम से करेक्ट करा लूंगा। सर आपका डिलीवरी इस डेट को है, ऑलरेडी हम इतना काम कंप्लीट कर चुके हैं, आपके साइड से अगर कुछ और भी एडिशनल है तो आप बता दीजिए, ताकि मैं टीम को समय से बताऊं। ये रहा आपका डिलीवरी। सर मैंने ना आपको डिलीवरी जो टाइमलाइन शेड्यूल था वो था 10 तारीख को,
ये रहा 7 तारीख को आपकी डिलीवरी। हमने आपको भले 10 को किया था, लेकिन हमने 7 को डिलीवर कर दिया। क्या कस्टमर खुश होगा? ऑलराइट, ठीक है। तो कौन कौन से 4 है? फर्स्ट सेकंड, थर्ड, डिलीवरी ऑन टाइम, फोर्थ, वेरी नाइस। सो ये 4 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इन 4 ने ठान लिया कि भाई मुझे ना एकदम बेस्ट सर्विसेज देने हैं, कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छा डिलीवरी कोई नहीं रोक सकता। गॉट इट? यस। रेफरल के एग्जिट एलिमेंट कौन से है, समझ में आया? ये कोई नहीं बताएगा। समझ में नहीं आता अगर रेफरल लेना कैसे। सेल्स पर्सन को डे 1 से बेस्ट काम करना है, ये समझ के कि भाई इनसे ना रेफरल लेना है मुझे। ऑनबोर्डिंग टीम को डे 1 से अच्छा काम करना है, क्योंकि इनसे एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है ऑनबोर्डिंग, क्योंकि वो फर्स्ट आइटम होता है जिसपे हम सबसे पहले मतलब काम शुरू करते हैं उस क्लाइंट के साथ। डिलीवरी ऑन टाइम दुनिया में सबसे बेस्ट चीज होता है। अगर आप सिर्फ ये मेंटेन करते हो तो आपको रेफरल, पैसिव रेफरल्स भी आते हैं। एक्टिव तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैसे। चौथा होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। अगर अच्छे से बात कर रहा है, डॉट एंड डॉट, अगर उसने बोला कि सर हम 2 बजे को आपको कॉल करके आपको बता दूंगी, तो उसको 2 बजे कॉल करके बताना। गॉट इट? परफेक्ट। नाउ अब इसका साइंस क्या होता है? लेट्स सपोज कि अपने पास अभी 40 लोग हैं, 40 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अगर 40 एक्टिव क्लाइंट ने 5 की रेफरल दिया एक एक, तो 200 हो गए आपके लीड्स। ओके, इसमें से अगर 30% भी आपको कन्वर्ट होता है, तो सारे एक्स्ट्रा क्लाइंट आप ऑनबोर्ड कर सकते हो। कर सकते हो? फिर इनको भी यही सारा एक्सपीरियंस अच्छा वाला दोगे। फिर मैजिक होता है उसके नेक्स्ट लेवल पे और उसके नेक्स्ट लेवल पे। इस 60 में से फिर इनसे 5-5 लोगों को मांगो, कितना हो गया? 300। इसका 30% कितना हो गया? आप देखो, आप अभी 40 पे बैठे थे, 40 के बाद आपके 60 यहाँ पे हुआ और 90 और हो गया। कितना पहुंच गए? ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पहुंच गए क्लाइंट्स के। एक भी नए क्लाइंट की जरूरत थी? नो सर। तो कितना बेस्ट तरीका है जो हम मिस करते हैं। और सो क्या मैं अब पूरा कॉल का भी बता दूं कि किसी को कॉल करके और क्या एग्जैक्टली बोलना है? यस सर। विल दैट बी ग्रेट? यस सर। गुड। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, बहुत आसान लैंग्वेज बोलना है। कोई भी कस्टमर जिसको आपने बहुत अच्छा सा सर्विस दिया है, अपने क्लाइंट को कॉल करना है। सिर्फ इतना बोलना, सर गुड मॉर्निंग सर, सर क्या आप सिर्फ 7 मिनट के लिए अवेलेबल है क्या? प्लीज आपका सिर्फ 7 मिनट चाहिए, ठीक है। ये आप वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, आप कॉल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे ही कॉल पे आ गए, रेडी हो गए, यस बोल दिए, उसके बाद से यस 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 वाले सारे क्वेश्चन पूछने होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसका आंसर यस है। विल दैट बी ग्रेट? अब चूंकि ऑब्वियस बात है, वैसे क्लाइंट को मत फोन कर दो कभी गलती से, जो कि ऑलरेडी पिस्ड ऑफ है आपके सर्विसेज से। वैसे क्लाइंट को फोन करो जो खुश है आपके सर्विसेज से, और ये हमने सब कुछ अच्छे से किया। क्वेश्चन जाएगा जैसे बता, सर आप खुश हैं हमारे सर्विसेज से? यस। सर आपकी डिलीवरी टाइम हो गई थी? यस। सर आपकी बिजनेस में इंक्रीमेंट हुआ है? यस। सर आपके कॉल्स बढ़े हैं? यस। सर आपका सेल्स बढ़ गया हमारी सर्विसेज की वजह से? यस। या क्या आपको मेरी सर्विसेज या प्रोडक्ट अच्छी लगी? विल से यस, ठीक है। यस 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 आप कराते जाओगे, एंड देन यू विल से सर क्या आपको लगता है कि अगर आप खुश हैं और हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर्थ है, हमारी पूरी टीम अच्छी काम करती है, क्या आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्किल में रिलेटिव या कोई भी है, उनको भी ये सर्विसेज लेने का मतलब मौका मिलना चाहिए? जैसे यस। सर क्या आपके पास फोन है? यस। सर आप प्लीज निकाल सकते हैं फोन को? हाँ जी। सर आप उसमें से ना 5 या 10 नंबर अभी दे दीजिए, मैं नोटबुक और पेन लेके बैठा हूं, जो कि आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज उनके लिए हेल्प कर सकता है।
अच्छा ठीक है, मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बात सर प्लीज आपसे इसलिए हम सिर्फ 7 मिनट मांगे थे कि इसी 7 मिनट में रैप अप कर दें कि 7 मिनट 1 सेकंड नहीं। सर आप नंबर बोलिए, मैं लिख रहा हूँ नंबर, वो बोलेंगे आप लिखिए सर नाम। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब इस तरीके से आपको जितने भी क्लाइंट्स है उसे ले लीजिए। रेफरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो भी रेफरेंस मिलेंगे वो क्वालिफाइड लीड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को भी रेफर कर रहा हूँ ना कहीं पे भी, तो वो आंख बंद करके जाके और वो चीज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्लाइंट्स को अगर कोई भी टूल कहता हूँ या अपने स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि यार एक काम करो ना, ये टूल ले लो, आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। Done? और गाइज ये सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए नहीं है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो वर्क करेगा। और ये सब कुछ मैंने अपने मेंटोर से सीखा हुआ है, एंड थैंक्स टू माय मेंटोर्स। सो होपफुली आपको पूरी रेफरल की समझ में आ गई। क्या है ये? बहुत सिंपल चीज है, एक मेथड, एक तरीका जिससे आप फ्री लीड्स मिलेंगे, हाईली क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगे। क्यों है ये? क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। ट्रस्ट मी, अगर हम सिर्फ ये एक तरीका यूज कर लिया और पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया, एक एक लोगों को अलाइन कर दिया इसके हिसाब से, तो हमें नए क्लाइंट्स को कभी ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करने का तरीका बता दिया मैंने, पूरी स्क्रिप्ट है यही स्क्रिप्ट। चौथा चीज जो कि बड़ा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने पूरी टीम को ऐसे अलाइन कर दो, राइट। आपके हर एक टीम मेंबर को ये पता होना चाहिए कि ये मैं काम कर रहा हूं ना, इसके पीछे का रीजन ही है विशाल, कि इसके पीछे का रीजन ही है कि मुझे इनसे रेफरल लेना, ठीक है। और ट्रस्ट मी, जैसे अपनी टीम को इस चीज से अलाइन करते हो, ऑनबोर्डिंग वाला बंदा जब ऑनबोर्डिंग कर रहा होगा तो उसको ये दिमाग में होगा कि कस्टमर को परेशान नहीं करना है। डिलीवरी वाला बंदा ऑन द टॉप होगा, मुझे इनको ऑन टाइम डिलीवरी देनी। क्यों? इनको 5 से 10 रेफरल देने, और जब तक वो खुश नहीं होंगे नहीं देंगे। सीआरएम ऑन टाइम इनको कॉल करके अपडेट भी देंगी या देंगे, राइट। और उनसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, आपके साइड से कुछ इनपुट है जो कि हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सिर्फ इतनी चीजें हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, लगता है आपको लीड्स की कभी कमी होगी, राइट। तो हमें लाइफ में कभी लीड्स की कभी कमी नहीं होने वाली। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।